story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Only the names have been changed. Only the names. All moderation is owed to human mind and especially the philosophical mind. Welcome to the forum where we discuss ideas, explore our introspective endeavors, and lavish panegyrics on the great minds of the past. Let's get down to our topic of discussion. Without further ado, clips are randomly cut, so pardon any inconvenience with the backdrop of discussion, but hopefully you'll be able to make a string of thoughts as we progress. फिलोसफर्स कमाल लोग होते हैं यार, हाँ कसम से। कमाल लोग होते हैं। यार अगले दिन बाबर से मेरी बात हो रही थी, वो कहता है मुझे ना कि ऑल फिलोसफी इज क्वाइट यूजलेस ना। कहता है यार अच्छा। मतलब मेंटल मैस्टरबेशन ही है ये, बस ये इस तरह होता है कि ये ऐसे समझ लो कि एक किनारा आपका ये होता है फिलोसफी की साइड पे, आपने उस किनारे पे जाना है लेकिन तैर के जाना है बीच में फिलोसफी की। अगर फिलोसफी ना पढ़ी तो कुछ भी नहीं किया। उसको मैं कह रहा था नहीं यार ये ऐसा नहीं होता, ऑल फिलोसफी इज नॉट क्वाइट यूजलेस। मतलब जितनी भी ह्यूमन मॉडरेशन है ना यार फरखान, मेरे नजदीक दैट इज ओड टू फिलोसफी। कि आप देख लो फिलोसफी आपको बेसिकली क्या चीज सिखाती है, आर्ट ऑफ क्वेश्चन, व्हाई और हाउ। बिल्कुल। अगर ये दो चीजें ना होती तो ह्यूमन प्रोग्रेस पॉसिबल ही नहीं थी, इतनी इन्वेंशंस पॉसिबल नहीं थी। आप अपने इर्द गिर्द नजर डालो, डेमोक्रेसी फिलोसफी की पैदावार है। जितने भी गवर्नेंस के स्टाइल्स हैं या जो भी हायरार्की है, किसी भी चीज की कोई हायरार्की भी बनाई है ना गवर्नमेंट की, तो वो भी फिलोसफी की कैप बनी हुई है। उसके अलावा आप इन्वेंशन कोई देख लो, आप मेडिकल साइंस को देख लो। अगर आप मेडिकल साइंस को, मैं उस दिन भी कह रहा था कि अगर लोग मानते रहते हैं कि यार डीमंस इनहेबिट करते हैं बॉडी को, अगर क्या नाम है कोई सिकनेस होती है या कोई इलनेस होती है, कोई एलिमेंट होती है, तो प्रोग्रेस कहाँ से होनी थी? मेडिकल साइंस फील्ड ही ना बनती। या आप कोई भी चीज ले लो, ये सारी की सारी प्रोग्रेस जो है ना, वो कम एटलीस्ट आप एक फिलोसफिकल माइंड को क्या कह सकते हो कि वो करती है। आप इस तरह फिलोसफी को आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, फिलोसफी में कुछ डिबेट्स हैं जो कि बड़ी ट्रिवियल हैं और जो कि नहीं आज तक इंक्लूसिव हैं और अभी भी हैं। उसका ये उसके साथ मसला ये है ना जैन, तुम्हारी बात को लेके चलूँगा। इस पे जो एक बुक लिखी थी फिलोसफर ने, डिलूज की भी शायद बुक है, व्हाट इज़ फिलोसफी, 1991 में। उसने भी यही चीज़ जो तुमने अभी डिस्कस की है ना, सेम यही कॉन्सेप्ट किया है कि यार फिलोसफी इज़ द आर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट क्रिएशन। ठीक है, इसमें आप कॉन्सेप्ट बनाते हैं, यानी कि आप क्रिएट करते हैं। आर्ट ऑफ डिस्कवरी नहीं है, जो कि साइंस को कहा जाता है कि उसमें डिस्कवरीज की जाती हैं ऑलरेडी एग्जिस्टेंट वर्ल्ड जो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। किसी वो आप ह्यूमन प्रोग्रेस के स्टेजेस है ना ये। तो फिलॉसफी को कुछ यूजलेस हमें इसलिए लगने शुरू हो जाती है क्योंकि प्री सोक्रेटिक जो फिलोसफर थे आज हमें यूजलेस लगते हैं, लेकिन उनके कई हम जो उनकी इन्फ्लुएंसेस हैं, उनके निकाले गए मकूले हम इस्तेमाल करते हैं। पैथागोरस थ्योरम हम आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूजलेस आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया जा सकता फिलोसफी को, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बड़ी ठीक ठाक स्टेक है फिलोसफी का। हाँ ठीक ठाक स्टेक है यार। वैसे भी आप अपनी सोसाइटी को आज देख लो, आपका जितने भी सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं, मोरालिटी है, एथिक्स है, ये किसकी उपज है? ये फिलोसफिकल माइंड से ही तो निकलते हैं। विद फिलोसफी मोरालिटी की और एथिक्स की डिबेट ही ना हो रही होती अगर शोपेनहावर और कांट जैसे लोग ना होते तो। हाँ यही है बिल्कुल, इन चीज़ों की डिबेट ना हो रही होती। और दूसरा, फिलॉसफी को हम मिस इंटरप्रेट इसलिए कर लेते हैं कि हम समझते हैं कि उसका गोल है कि वो राइट हो, हर फिलॉसफी ठीक हो, या वो किसी ट्रुथ की तरफ लेके जाएगी। वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना हमारा ट्रुथ का, ये गलत है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट वाकई गलत है।
गलत मतलब है। एक्सप्लोर हम जो ट्रुथ पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के बजाय आप कंक्लूजन एक्सप्लोर करना चाहते हो, हाँ, जो कि आपको पता नहीं है कि है भी है कि नहीं। बिल्कुल, 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 तुमने बड़े अच्छी तरह से डिफाइन किया है कि पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने के बजाय हम कंक्लूजन की तरफ जाना चाहते हैं, अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं बेसिकली, हाँ, जान छुड़ाना चाहते हैं। जान सही छुड़ाना बात। चाहते हैं, बिल्कुल। खैर वो उसको मैं कह रहा था कि कहता है यार मैं तेरे ज़हन में ना बस वो तेरा ब्रेन हैक करना चाह रहा था किसी तरीके से, लेकिन आजकल तो बहुत फ़लसफ़ी हुआ हुआ है और फ़लसफ़ी के साथ बहस करना बड़ा फ़ज़ूल है। मैंने उसको कहा तू क्यों ट्राई कर रहा है? कहता बस तेरे ज़हन में मैंने डाल दिया है, अब कभी ना कभी देर सवेर हैक हो ही जाएगा तू। उसका ना आजकल वो काफ़ी वो हुआ हुआ है, मतलब उसकी ओरिएंटेशन सी चेंज हो गई है। वो बंदा कंप्लेसेंट कोई नहीं होता, बस उसने गिव अप कर दिया हर चीज़। वो कहता है बस खत्म है यार, ठीक है जो है सो है। ईज़ी कट गोइंग हो गया ना, हाँ, इज़ी गोइंग हो गया। यार कह रहा था, कहता है यार ये जो है ना एक्सेप्टिंग द लॉजिक और ये अनएक्सेप्टेबल। हाँ, कहता है ये जो लॉजिक है, ये मंतक है ना यार, ये बंदा एक जवानी में होता है बंदे को जोश के यार मैं ना दुनिया कॉन्कर कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर कहता है आहिस्ता-आहिस्ता बंदे को ठंडा हो जाता है बंदा खुद ही। मैंने कहा बात हुँ। तो तेरी ठीक है, लेकिन लेट मी सी इट माय वे। कहता है यार हाँ, इसे अब ये तो अब देखना होगा किस हद तक ठीक है, लेकिन कैमू इस चीज़ को कहता है फिलोसफिकल सुसाइड कि आप कंप्लेसेंट हो जाते हो और आप कहते हो ठीक है, गो विद द फ्लो वाली जो एक आइडियोलॉजी है। बात हाँ बहरहाल यार, मतलब मुझे अभी जो है ना, मैं उसको क्या यही कह रहा था, मैं कह रहा था कि मुझे अभी तेरी मंतक नहीं समझ आ रही कि व्हाट डू यू वांट टू गिव इट ऑल अप। मतलब ये तो हाँ, एक वो जो जो बच्चों का नहीं, फर्क बच्चों की साइकोलॉजी तो समझता है ना कि हाँ, बच्चे जो उनसे है ना, वो बड़ा अपनी जल्दी अपना सेंस ऑफ कंट्रोल जो है ना वो गिव अप कर देते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंग के पीछे। कि एक हुँ, बच्चे को अगर उसका माँ या बाप कहता है ना कोई बात सख्ती से या किसी तरीके से, कोई ललचाक है किसी तरीके से, यार मैं तुम मेरे बेटे नहीं हो, हुँ, वो उस काम को कर गुजरता है जो उसके माँ बाप चाह रहे होते हैं, क्योंकि उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की जो नीड है ना, वो हुँ, उसकी हुँ, हावी हो जाती है सेंस ऑफ कंट्रोल पे। मैंने कहा यार ये तो हुँ, तू वापस उसी रिवर्ट अपनी चाइल्ड स्टेट में हो गया। कहता है यार कहता है यार जोन सा ना एक्सपीरियंस क्या मानता है, एक्सपीरियंस कम्स फर्स्ट और द नॉलेज। मैंने कहा नॉलेज हुँ, का अगर प्रैक्टिकल यूज नहीं है तो फिर वो यूजलेस है, फिर हुँ, उस हुँ, नॉलेज का वो मेमोरी की ऑक्यूपेशन है सिर्फ। और अगर हुँ, एक्सपीरियंस जोन सा अगर आप उसको एक्सपीरियंस ऑब्वियसली कम्स फर्स्ट, बट एक्सपीरियंस होना भी चाहिए ना। आप मतलब अब ह्यूमन माइंड तो कंजर अप कर लेता है कई चीजें। अब तुम बैठ के सोचता रहे, दीवार को देखता रहे, उसके ऊपर कोई ना कोई शक्लें तो बनना शुरू हो जाएंगी खुद ब खुद। हुँ, तो कहता है हाँ यार वो ये तो है, ये सारे हमें डिलूटेड के हैं या जो भी के हैं, एक्सपीरियंस कम्स दिस दैट। काफी लंबी बात थी। खैर मजा आया था। अच्छा, यार मजा इंसान को तब ही आता है जब बंदे को ना आगे से चैलेंज किया जा रहा हो। अगर आपके आइडियाज बड़े इजी गोइंग हो, आपके आइडियाज एक्सेप्टेड एज इट इज एक्सेप्टेड किए हो, एक्सेप्टेबल हो, या लोग हाँ, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो फिर मजा नहीं आता उस डिस्कशन का। नहीं हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है जी। आपके अगर सारे आइडियाज़ एक्सेप्ट की और हो भी नहीं सकता यार मेरे ख़्याल से हो भी सारे नहीं सकता। आइडियाज़ एक्सेप्ट हों, क्योंकि आपके आइडियाज़ भी कहीं न कहीं शेप होते हैं आपकी एनवायरनमेंट के लिहाज से, तो वो चीज़ें आपको वाक़ई वो इफ़ेक्ट करती हैं, आपका ट्रेडिशन, कल्चर, आपका एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें वो मिल के कोई